स्वस्थ जीवन हर किसी के प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर होता है। कहा भी गया है कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। हेल्दी व्यक्ति ही लाइफ को सही तरीके से एंजॉय कर सकता है और इसमें डॉक्टर्स का रोल बहुत अहम होता है। छोटी बड़ी हर तरह की बीमारियों को डॉक्टर्स की मदद से ठीक किया जा सकता है। शायद इसलिए इन्हें भगवान का दर्जा मिला हुआ है। नेशनल डॉक्टर्स डे प्रसिद्ध डॉक्टर और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में डॉक्टर्स डे को अलग अलग दिन मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस दिन को 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 1882 में इंडिया के फेमस फिजिशियन डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म हुआ था और उनका निधन भी 1 जुलाई को ही साल में 1962 में हुआ था। चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देने के मकसद से 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिन को मनाने का मकसद डॉक्टर के योगदान, उनके कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जो अपने सुख दुख को त्याग कर मरीजों के लिए जीते हैं, समाज को रोग मुक्त रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो उनके इस योगदान को सेलिब्रेट करना इस दिन को मनाने का मकसद है। कोविड संक्रमण के दौरान डॉक्टर्स ही थे जो बिना अपनी जान की परवाह किए घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे थे। कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवा दी। इन डॉक्टर्स के बलिदान को भी आज के दिन याद किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर में इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं? अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स अच्छी स्थिति में हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्रालय की ओर से नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत में कितने डॉक्टर्स हैं और इनकी संख्या का क्या अनुपात है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जून 2022 तक स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग और नेशनल मेडिकल कमीशन में 13,86,136 एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर हैं। डॉक्टर्स तो भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात काफी सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 834 है, जो WHO के मानक से काफी अच्छा है। दरअसल WHO का अनुपात 1000 है और ऐसे में भारत की स्थिति काफी अच्छी है। इसके अलावा देश में 34,33,000 पंजीकृत नर्सिंग कर्मी और 13 लाख सहयोगी और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर भी है, जो भी मरीजों के इलाज में मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में 82% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 387 से बढ़कर अब 706 हो गई है। इसके अलावा MBBS सीटों में 112% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2014 से पहले 51,348 से बढ़कर 1,08,940 हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।